आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज की कई जगह पे एक साथ बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज करी गई, जिसमें VIP घाट, संगम नोज, किला घाट व अन्य घाट शामिल रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ आपदा प्रबंधन की प्रदेश स्तरीय मॉक एक्सरसाइज जिलाधिकारी प्रयागराज के नेतृत्व में की गई, जिसमें सेना के जवान, सिविल डिफेंस, NDRF की टीमें शामिल रही। वहीं इस मॉडल एक्सरसाइज करने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बाढ़ में फंसे हुए लोगों को तत्काल बचाव के लिए जागरूक किया गया। वहीं इस पूरी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में आधुनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर गहराई में डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत तलाश करने की भी जानकारी दी गई। NCC पीछे वाले ये ले जा रहे हैं। मुंह में सांस देने के लिए रुमाल का प्रयोग करेंगे या मास्क? हमारे पास मास्क का प्रयोग करेंगे। लाइफ जैकेट दीजिए। हाँ ठीक है, सब लोग भीड़ मत लगाइए। हाँ पीछे से भीड़ पीछे रखिए, भीड़ थोड़ा पीछे करिए। और ठीक है यही है आम पब्लिक के पास। तो जो भी तैरने वाली चीज है रस्सी में बांधिए, किसी कपड़े में बांधिए और डूबने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए। अगर उसने चलो सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, जल्दी लगाओ, खोलो यार। बाबा एक सेकंड काम खड़े हो रहे हो ना, तो इसे हम का उधर आइए जाइए एमपी के पास ये ध्यान दें। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है जब हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता, किसी को काय बचाओ। इस तरह देख, सीधा ऐसे लगा के कर लो। और क्या कैसे भालू खड़े हो? हाँ ले हो कवरेज एरिया। अरे रुक जाओ भाई, बहुत ज्यादा भाई। कलर के पहना दिए। जल्दी से आइए। बीच में दो आदमी लग जाओ। बचाओ बचाओ उसको बचाओ, उसको बचाओ। देखिए कभी भी डूबते हुए व्यक्ति को आगे से नहीं पकड़ना है। जो व्यक्ति डूब रहा है उसको पीछे से पकड़ना है। अगर आपने आगे पकड़ लिया तो आपको लेके डूब जाएगा। 4 लोग 5 लोग कहीं डूबते हैं, वो ऐसे कोई प्रोग्रेस नहीं पिछले 2 महीने। मैम वहाँ पे तो होगा, यहाँ के धीरे-धीरे करवा रहे हैं मैम। असल में किसान यूनियन यहाँ लगातार विरोध कर रही है। जो है वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाइफ जैकेट पहनाइए। हाँ ये फीडबैक में 4 इशूज हैं। वहाँ से लाइफ जैकेट जरा ले। 400 मीटर है। दोनों अपनी बोट ले आओ, दोनों बोट ले आओ, आगे बैठाओ।
सभी को लाइफ जैकेट पहनाइए, सुरक्षित उनको वहां से निकालिए। नाक को लाक करके उसके बाद से मुंह में सांस देंगे। मुंह में सांस देने के लिए सबसे पहले मुंह में सांस भरेंगे। 2 बार सांस देने के बाद से फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर 30 बार इसको देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा हवा लगने दीजिए। जो मैं सामना होता है इसको नीचे जो हाथ होती है नीचे 2 आंगुल रखते हैं। 2 आंगुल रखने या इसका मतलब होता है जो मास्टर हैंड होता है जाते रहते हैं और खींचते रहते हैं जैसे बिजली का करंट चिपकता है। डूबने वाला व्यक्ति बचाने वाले को पकड़ के दबा देता है नीचे। कभी भी किसी को बचाने के लिए आप उसके पीछे जाइए, उसका बाल पकड़ लीजिए, उसकी कॉलर पकड़ लीजिए और पीछे खींच करके उसकी नाक ऊपर कर दीजिए। आराम से आप इस तरह से आप बचा सकते हैं। कभी भी डूबते हुए व्यक्ति को सामने जाकर के नहीं पकड़ना है। बचाओ उसको, बचाओ संजय, संजय बचाओ। देखिए ये डब्बा है और रस्सी, इसको फेंक करके उस व्यक्ति को पकड़ाया जा सकता है और वो पकड़ करके धीरे से लेकर के बाहर हो जाएगा। आपके पास घरेलू जो भी चीज है जो मौके पर मौजूद है, हर जगह आपको बोट और गोताखोर नहीं मिलेंगे। आपके परिवार का कोई सदस्य आपके साथ कहीं तो आपके पास संसाधन मौजूद है, उससे आप बचा सकते हैं। ड्रिल की गई है, किस तरह से कौन कौन शामिल इसमें हुआ है और सिविल डिफेंस क्या भूमिका है? देखिए ये संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए ये एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी इसको लार्ज स्केल पे किया गया और एनडीएमए एनडीआरएफ के नेतृत्व में हमारी जो डीडीएमए और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिजास्टर जो टीम है यहाँ की, उसमें सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। कल परसों इसका टेबल टॉक हुआ था, कल इसका मॉक ड्रिल हुआ था, रिहर्सल हुआ था और आज इसका मॉक ड्रिल फाइनल है और आज हो रहा है जो अभी। और इसमें हमारी पूरी प्रदेश भर के जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो इसकी एक पूरी जो है इससे एक चल रहा है अभी वेबिनार के माध्यम से इसमें सारी चीज़ों की डिटेलिंग दी जा रही है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये संगम के तट पर, ये संगम रोड के पास एक यहाँ पर जगह चिन्हित है और एक अरेल में वहाँ पर फिर सेल्फी पॉइंट के पास में वहाँ चिन्हित है और सभी स्टेक होल्डर्स जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर की टीम जो है जिसमें आपदा प्रबंधन के लिए जो डीएम साहब और एडीएम एफआर के नेतृत्व में ये यहाँ पर है और सभी जितनी टीमें हैं सभी फोर्सेस इसमें हमारे जो जिला प्रशासन, पीएससी, पुलिस, बाढ़ प्रखंड और आपके सभी सिविल डिफेंस, एनडीएमए, एनडीआरएफ की टीमें और इस तरह की सभी जो टीमें हैं आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे भारत स्काउट की टीमें हैं। तो इस तरह की जो भी टीमें हैं ये लोग अपने अपने को रोल हम लोगों ने डिफाइन कर दिए हैं और आज इसी का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है किसी भी अवस्था से निपटने के लिए, क्योंकि जो आने वाले समय है इसमें संभावना है कि अब की बार बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलेगी। तो उससे किसी भी विभीषिका से निपटने के लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं और उसी की ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अनिल कुमार, चीफ ऑर्डिनेंस सिविल डिफेंस। पहले देखते हुए मॉक ड्रिल करी गई है क्या पूरा?
आज एसडीएमए के निर्देश पर फिजिकल मॉक एक्सरसाइज हुई थी लाइव, जिसमें हमारी सभी तहसीलों ने अपने अपने इंसिडेंट्स पर पार्टिसिपेट किया था। जो मेजर हमारा इंसिडेंट था वो यहाँ पर किला घाट पर हुआ है, जिसमें कि एक सीन है नाव पलटने का, तो कैसे बचाएंगे और बचाने के बाद उसकी कंडीशन देख करके हम उसको अस्पताल में या नियरेस्ट जो हमारा पीएचसी सीएचसी है वहां पर हम करेंगे उसकी कंडीशन से। दूसरा इंसिडेंट है कि एक गांव में सूचना प्राप्त होती है कि बाढ़ का जल स्तर बढ़ रहा है और हमें गांव खाली कराना है, उसकी मॉक ड्रिल थी। और तीसरा है कि यदि कोई हमें बहुत ही फेक न्यूज कहीं से प्राप्त होती है या कोई फेक न्यूज चल रही है तो उसका खंडन हम कैसे करेंगे। इन तीनों पर मॉक ड्रिल हुई और एसडीएमए से लाइव इसका प्रेजेंटेशन भी हुआ। अब इसका सेकेंड हाफ में रिव्यू हमको मिलेगा कि हमारी क्या कमियां रह गई और क्या हमें इम्प्रूव करना है। प्रयागराज प्रशासन की बाढ़ की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और काफी चीजें मुकम्मल भी हो चुकी हैं। काफी विभागों से कोऑर्डिनेशन हो गया है। आर्मी से भी हम लगातार संपर्क में हैं। जैसी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम एक्ट ऑन करेंगे और बाढ़ में मिनिमम लॉसेस हो ये इंश्योर करें। कौन सी टीम शामिल हुई एनडीआरएफ और रैल की तरफ थी शामिल। किला घाट पर पीएसी और जल पुलिस मेजर इवेंट में थी। बाकी फायर की टीम थी, हमारे होमगार्ड कमांडेंट्स थे, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स थे। बाढ़ शरणालय के लिए बीएसएनएल से हमारा कोऑर्डिनेशन था, पीडब्ल्यूडी, मतलब लगभग हर विभाग जो जिले का है वो हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुआ था। हंडिया तहसील और बारा में अग्निकांड के ऊपर इंसिडेंट हुआ तो वहां संबंधित विभाग मेजर रोल प्ले कर रहा है, उनके साथ तहसील लेवल पे कोऑर्डिनेशन। मैं विनीता सिंह, एडीएम एफआर प्रयागराज।